हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने अब टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम आज लेके आए हैं। कल हमने ह्यूमन ब्लड से कुछ रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन हमने अपलोड किया है। तो मेरा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो मानव की लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक विघटन अभिक्रिया है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, रसारोहण। तो निम्न में से पाचन एक विघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी। मानव में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट, आहार नाल में पाचन होता है अपूर्ण पाचन, अंतरकोशिकी पाचन, अवशोषण के समान, अपरिवर्तनीय प्रक्रिया। आहार नाल में पाचन अपूर्ण होता है। ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचन एंजाइम स्रावित नहीं करता है? ग्रास नली, आमाशय, ग्रहणी, मुख। तो पाचन एंजाइम स्रावित नहीं करता है ग्रास नली। ऑप्शन ए। आमाशय भी पाचन पाचन एंजाइम स्रावित करता है, ग्रहणी भी पाचन एंजाइम स्रावित करता है तथा मुख से भी पाचन एंजाइम स्रावित होता है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा हो जाता है क्योंकि माल्टेज माल्टोज को अपघटित कर देता है, एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदल देता है, डाइसेकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है, बसी अम्ल लाइपेज का निर्माण करते हैं। तो ब्रेड का टुकड़ा अगर देर तक चबाने के बाद वह स्वाद में मीठा हो जाता है, इसका कारण यह है कि एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदल देता है। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, वसा को वसा अम्लों में, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। तो एंजाइम पेप्सिन जो होता है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करता है। ऑप्शन ए। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन करता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का, वसा का, शर्करा का। तो लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम शर्करा का पाचन करता है। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्सिन पाचन करता है आमाशय में प्रोटीन का, ग्रहणी में शर्करा का, ग्रहणी में प्रोटीन का, शेषांत्र में वसा का। पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में, केवल गैलेक्टोज में, केवल ग्लूकोज में। तो लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तन होता है ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, आमाशय में दूध का फटना परिणाम है पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टेनिन।
तो आमाशय में दूध का फटना परिणाम है रेनिन के कारण दूध फट जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पित्त रस का मुख्य है, पित्त रस का मुख्य कार्य हो गया एंजाइमी क्रियाओं द्वारा वसा का पाचन करना, पाचन हेतु वसा का बाष्पीकरण करना, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना, पाचन क्रियाओं का नियमन करना। तो पित्त रस का मुख्य कार्य होता है पाचन हेतु वसा का बाष्पीकरण करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथियां नहीं हैं? आमाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या लार ग्रंथि। तो इनमें से पाचन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि पाचन ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आपका स्कोर कैसा रहा है आप देखते रहिएगा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वृक्क, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है हड्डियां, खोपड़ी, दांत, नाखून। तो मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा दांत होता है, इनेमल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीभ है भोजन का कौर बनाता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, भोजन चबाने में सहायता करता है, भोजन को तोड़ने में सहायता करता है। तो जीभ भोजन का कौर बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो पाती है, यह क्रिया कहलाती है पोषण, चर्वण, पाचन, पुनः सरण। तो भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो जाती है, यह प्रक्रिया चर्वण कहलाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्गृहित खाना कहलाता है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिर्क्षेपण, बहिर्क्षेपण हो गया और स्वांगीकरण। तो अंतर्गृहित खाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपने इतने वीडियो देख लिया है तो आपका एक मतलब कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़े को भेदने तथा तोड़ने में प्रयोग किया जाता है, वह कहलाते हैं कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक या चर्वणक। तो जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़ों को तोड़ने भेदने में प्रयोग किया जाता है, वे होते हैं रदनक या कैनाइन कहते हैं जिन्हें। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दांत का सबसे मजबूत भाग है दंत धातु, मसूड़ा, दंत बल्क या मज्जा गुहिका। तो दांत का सबसे मजबूत भाग दंत धातु या इनेमल होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए। सतत पेशी संकुचन, दमा, पील या पेचिश। तो पाचन तंत्र में समान रूप से पाए जाने वाले विकार वही होता है पेचिश। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उस दांत का नाम बताइए जो वेधन और तोड़ने में सहायता करता है। कृदंत, रदनक, अग्रडाढ़, डाढ़। तो जो दांत बेधने और तोड़ने में सहायता करता है वो रदनक होता है, जिसे कैनेन कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
आमाशयी ग्रंथियाँ इसके भित्ति में अवस्थित होती हैं, ग्रासनली में, उदर में, क्षुद्रांत में, बृहदांत में। तो आमाशयी ग्रंथियाँ उदर में अवस्थित होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? बृहदांत, क्षुद्रांत, अग्नाशय, ग्रसिका। तो पाचन तंत्र का वह भाग जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण अवशोषण करता है वो होता है बृहदांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल होता है? आमाशय, दांत, ग्रसिका, डियोडिनम। तो जठर नाल का आमाशय भाग होता है जो जीवाणु को मारने में शामिल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में वसा पूर्ण रूप से पच जाती है? मुंह में, आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदांत में। तो मानव पाचन तंत्र में के क्षुद्रांत में वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, ये छोटी आंती होता है कहलाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है? आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, क्षुद्रांत। तो जिसमें पित्त रस संचित होता है वो पित्ताशय होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मनुष्य में अपच किसके कारण होता है? शारीरिक व्यायाम की कमी से, अधिक खाने से, पेट में अत्यधिक क्षारक के निर्माण से, पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से। तो मनुष्य में अपच का कारण है पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बड़ी आंत, गुर्दा, हृदय, यकृत। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है, ऑप्शन डी। यकृत उत्सर्जन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, मानव में पोषण के प्रमुख चरण का क्रम है? पाचन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। स्वांगीकरण, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, अवशोषण। तो मानव में पोषण के प्रमुख चरण का क्रम है, पहला अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आमाशय रस का कौन सा घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। आमाशय में वह रस जो मतलब घटक है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पाचन क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? पाचन क्रिया का बायोटीन, पेप्सिन, रेनिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाचन क्रिया बायोटीन का कार्य नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेनिन कार्य करता है 7.2 से 8.2 पर दूध के केसिन का कैल्शियम पैराकेसिन केसिनेट में बदलता है। आमाशय में प्रोटीन पर, आंत में वसा पर 1 से 3
पीएच पर केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलना। तो रेनिन का कार्य होता है 1 से 3 पीएच पर केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लेक्टियल्स भाग लेती हैं दूध के पाचन में, वसा के पाचन अवशोषण में, लैक्टिक अम्ल के पाचन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेक्टियल्स वसा के अवशोषण में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानवीय आंतें उंगलियों के समान ऊर्ध्वाधर डाट सहायता करती हैं भोजन के विलय में, पचित भोजन को अवशोषित करने में, गैर पचित भोजन को अवशोषित करने में, खाद्य पदार्थों को पचाने में। तो मानवीय आंतें उंगलियों के समान जो ऊर्ध्वाधर सहायता करती हैं वो पचित भोजन को अवशोषित करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पित्त कहाँ पाया जाता है? प्लीहा में, हृदय में, रक्त में, गॉल ब्लैडर में। तो पित्त गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। ऑप्शन डी। यह यकृत से बनने वाले पित्त को यह संचित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है? यकृत, अग्नाशय, गॉल ब्लैडर, जठर ग्रंथि। तो इनमें से पित्त रस गॉल ब्लैडर उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बड़ी आंत अवशोषित करती है जल, पचित भोजन, पचित प्रोटीन, सेल्यूलोज। तो बड़ी आंत जो है वह जल को अवशोषित करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लार में एक पाचक एंजाइम लारी एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? प्रोटीन के पाचन की, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की, वसा के पाचन की, कि न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के लिए? तो लार में एक पाचन एंजाइम लारी एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में बड़ी ग्रंथि है थायराइड, यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है, यकृत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है? उत्सर्जन, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण। तो इनमें से पोषण का भाग स्वांगीकरण नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है ग्रंथियां, रसांकुर, यकृत, अग्नाशय। तो छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन ए। छोटी आंत में अवशोषण के लिए जो होते हैं तो ग्रंथियां नहीं, यहाँ पे रसांकुर होगा। ऑप्शन बी, रसांकुर होती हैं अवशोषण करने के लिए। नेक्स्ट, इलियम है छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का प्रथम भाग, छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का मध्य भाग। तो इलियम जो है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा हो जाए लगने लगेगा, क्योंकि माल्टेज माल्टोज को तोड़ देता है, लाइपेज वसी अम्ल बनाता है, एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है, या डाइसेकेराइड ग्लूकोज निर्माण करता है। तो यदि हम लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाएंगे तो वह स्वाद में मीठा हो जाएगा। इसका कारण यह है कि एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पाचन नालिका में पाचन है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, अपूर्ण, अवशोषण के समान, बाह्य कोशिकी।
तो पाचक नालिका में पाचन अपूर्ण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न कारण नहीं रोक सकता: आंत की अनैच्छिक प्रकृति, श्लेष्मा स्तर, लार श्रवण, आंत की ऐच्छिक प्रकृति। तो कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न कारण से नहीं रोक सकता, इसका कारण है आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषित करती हैं किस प्रकार की उपकलाएं कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं: ग्रंथि उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, स्तरित सल्की उपकला। तो आंत जो है पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं, वह स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पाचन में मदद करने के लिए पेट में होने वाला अम्ल है: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो पाचन में मदद करने के लिए पेट में होने वाला अम्ल जो है वह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए। यकृत शोथ में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है: क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनाव या बिलीरुबिन। तो यकृत शोथ में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः बिलीरुबिन वर्णक होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है: बड़ी आंत में, आमाशय में, मुख गुहिका में कि छोटी आंत में। पोषण नाल के छोटी आंत वाले भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, ऑप्शन डी, छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है। नेक्स्ट, मानव आहार नाल में भोजन निम्न विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करती है: मुख, आमाशय, ग्रेसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख, आमाशय, छोटी आंत, ग्रेसिका, बड़ी आंत। मुख, ग्रेसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख, ग्रेसिका, आमाशय, बड़ी आंत या छोटी आंत। तो मानव आहार में भोजन के विभिन्न हिस्सों का सही क्रम होगा पहले मुख, फिर ग्रेसिका, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है: त्वचा में, आंत में, वृक्क में, यकृत में। अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लार स्टार्च को किसमें अपघटित करता है: कार्बन डाइऑक्साइड व जल, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज में। तो लार स्टार्च को ग्लूकोज में अपघटित करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसी संरचना जिसे विली कहते हैं किस प्रक्रिया में मदद करता है, किस प्रक्रिया में मदद करता है: बहिक्षेपण में, पाचन में, आमेलन में या स्वांगीकरण में। तो छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसी संरचना विली कहते हैं जिसे, वह आमेलन की प्रक्रिया में सहायता करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ट्रेकिया में भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है: सॉफ्ट पैलेट, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, हार्ड पैलेट। तो ट्रेकिया में भोजन का प्रवेश रोकने के लिए एपिग्लोटिक्स होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आमाशय की कार्यप्रणाली डाट द्वारा खोजी गई थी: अरस्तु के द्वारा, विलियम हार्वे, विलियम बाउमोंट या बाउमैन या एलेक्सिस सेंट मार्टिन के द्वारा। तो आमाशय की कार्यप्रणाली
विलियम बाउमोंट या बाउमोन के द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गैसीय पाचन कुशलता से होता है अत्यधिक क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में या अम्लीय माध्यम में? तो गैसीय पाचन कुशलता से अम्लीय माध्यम में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चबाने वाले मुख्य हिस्से डांट डांट में पाए जाते हैं, पक्षियों में, मछलियों में, तिलचट्टा में, केंचुओं में? तो चबाने वाले मुख्य हिस्से तिलचट्टा में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हमारे पाचन तंत्र का कौन सा भाग हमें भोजन पचाने में सहायता करता है? आमाशय और दांत, आमाशय और आंत दोनों, केवल आंत, केवल यकृत, केवल आमाशय? तो हमारे पाचन तंत्र का आमाशय और आंत दोनों भोजन पचाने में सहायता करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पोषण की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है? पाचन, स्वांगीकरण, अंतःक्षेपण, अवशोषण? तो निम्नलिखित में से पोषण की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है, वह है अंतःक्षेपण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पित्त या बाइल निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके द्वारा स्रावित होता है? हेपेटोसाइट, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, लिम्फोसाइट? तो पित्त जो बाइल होता है निम्नलिखित कोशिकाओं में से यह हिपेटोसाइट द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग नहीं है? पित्ताशय, अक्लडाड़, पिन्ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? तो इनमें से अल्प विकसित अंग नहीं है, वह है पित्ताशय। पित्ताशय का आकार नाशपाती जैसा होता है, जो यकृत के दाएं भाग के नीचे स्थित होता है। पित्ताशय अल्प विकसित अंग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग खुद को पुनः उत्पन्न कर सकता है? फेफड़े, मस्तिष्क, किडनी, यकृत? तो इनमें से पुनः उत्पन्न करने वाला अंग है वो है यकृत। नेक्स्ट, भोजन के मेस्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? निगलना, भोजन खाना, लार या सलाइवा के साथ चबाना और मिश्रण करना, केवल चबाना? भोजन के मिस्टिफिकेशन से तात्पर्य है लार जो है सलाइवा के साथ चबाना और उसको मिश्रण करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्रास नली के गोलाकार मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन और विश्राम को कहा जाता है? तो ग्रास नली के गोलाकार मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन और विश्राम को क्रमानुकुंचन कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पेट में गैस्ट्रिक जूस के साथ भोजन का मिश्रण डॉट डॉट नामक प्रक्रिया द्वारा होता है? चबाने की क्रिया, मथनी, चबाना या मेस्टिफिकेशन या पाचन? तो पेट में गैस्ट्रिक जूस के साथ भोजन का मिश्रण मथनी नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव में निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अग्नाशय, तिल्ली, यकृत, पित्ताशय? तो आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली को कहा जाता है, प्लीहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि?
तो इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में जाना जाता है? ऑरिकल, एस ए नोड, बंडल ऑफ एच आई एस या ए वी नोड। तो हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर एस ए नोड को कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनुष्य में स्केरिस लुम्ब्रिकोइडस परजीवी कहाँ रहता है? तो मनुष्य में स्केरिस लुम्ब्रिकोइडस परजीवी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर के अंदर भोजन के पारित होने का सही क्रम क्या है? मुख गुहिका, ग्रसनी, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, गुदा। मुख गुहिका, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। ग्रसनी, मुख गुहिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और फिर गुदा। मुख गुहिका, ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। तो मानव शरीर के अंदर भोजन के पारित होने का सही क्रम होगा मुख गुहिका, फिर ग्रसनली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। ऑप्शन बी। हमने लगभग 65 से लेकर 70 क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो आप में 65 से 60 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तथा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम अब टॉपिक वाइज हर वीडियो में टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। तो आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो